वेलकम बैक। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर फ्रॉम स्क्रैच, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ सोशल मीडिया मैनेजर बनने में और घर बैठे 1 से 2 लाख रुपए आराम से कमाने में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक सोशल मीडिया मैनेजर्स के रोल्स क्या क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, अब जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको नीच डाउन करना चाहिए और आपके आइडियल क्लाइंट्स क्या होंगे। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये नीश होता क्या है। हर ब्रांड, कोचेस, बिजनेस की एक कैटेगरी होती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स, जिम ट्रेनर्स, फैशन ब्रांड। ये एक एक कैटेगरी, एक एक नीश है। जैसे अगर आप कल अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हो तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे टिप्स दोगे। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग, ये सब एक नीश है, एक कैटेगरी है जिसके ऊपर उस पेज पे हम कंटेंट डालते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी फैशन ब्रांड का। अगर आप किसी फैशन ब्रांड का पेज हैंडल कर रहे हो तो आप उस पर क्या क्या पोस्ट करोगे। आप उस पर उनके प्रोडक्ट्स की रील्स अपलोड करोगे, ग्राफिक्स पोस्ट करोगे, एड्स चलाओगे, तो सब कुछ फैशन के अराउंड ही पोस्ट हो रहा होगा ना। तो फैशन एक ब्रॉड नीश हो गई। तो अब मान लो दो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं। एक सोशल मीडिया मैनेजर हर किसी तरीके का, हर किसी के ब्रांड का नीश फॉलो करता है या उनके लिए कंटेंट बनाती है। मान लो वो एनजीओ के लिए भी बना रहा है, फूड बिजनेस के लिए भी बना रहा है, जिम ट्रेनर्स के लिए भी बना रहा है। यहीं दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर है जो सिर्फ टैरो क्लाइंट्स पे ही काम करता है। अब जो फर्स्ट वाला सोशल मीडिया मैनेजर है वो, उसको बर्नआउट बहुत जल्दी हो सकता है। कैसे? अब भाई सुबह उठा है, वो सोच रहा है कि यार ठीक है उस बंदे की एनजीओ वाले की रील जानी है। वहीं पे एक काम आ जाता है कि जिम ट्रेनर वाला भी कहता है कि यार मुझे एड रन करना है, कोई पोस्ट बना के दो। अब उसका एक दिमाग उधर काम कर रहा है, एक दिमाग उधर काम कर रहा है, दोनों ही काम सही से नहीं हो पा रहे हैं। तो नीश ना सिलेक्ट करने का एक डिसएडवांटेज तो ये जरूर होता है कि आपको बर्नआउट जल्दी हो जाता है, आप आउट ऑफ आइडिया जल्दी हो जाते हो, माइंड थक जल्दी जाता है। यहीं अगर आपने कोई एक नीश पकड़ रखी है तो आपको पता है कि हाँ भाई इसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, इनकी रील्स कैसी जानी है, किस तरीके से उस नीश का अकाउंट ग्रो किया जाएगा। ठीक है, अब आपने नीश डाउन कर लिया तो आपका एक और फायदा हो जाता है कि आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। मान लो आपको कोल्ड रीच करना है या बहुत सारे लोगों को डीएम भेजना है, तो आप बस इंस्टाग्राम में अपनी नीश सर्च कर लो, टैरो, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। उसमें जिस जिन लोगों ने अपने कीवर्ड्स में या बायो में वो डाल रखा होगा उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आपका एक चीज सेटअप क्लियर है कि हाँ भाई ये 50 अकाउंट है मेरे सामने, मुझे इनको डीएम भेजना है। या आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा नहीं कि यार एक फैशन वाले को भेज देता हूँ, एक ट्रेनर को भेज देता हूँ, एक ज्वेलरी ब्रांड ओनर को भेज देता हूँ अपना मैसेज, अपनी सर्विसेज पिच करने के लिए। तो ये एक एडवांटेज है नीश डाउन करने का। लेकिन अगर आप बिगिनियर हो, आप अभी अभी सोशल मीडिया मैनेजर बनना स्टार्ट किया है, आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, और तब अगर आप नीच डाउन करने का सोचोगे तो भाई वो एक डिसएडवांटेज बन सकता है। आप समझो क्यों। आपने सोचा चलो मैं 20 जिम कोचेस को डीएम करता हूँ, अपनी सर्विस पिच करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। आपने 2-3 क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लिए, अब आपसे उनका अकाउंट ग्रो ही नहीं हो रहा क्योंकि वो आपकी नीश ही नहीं थी या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो शुरुआत में नीच डाउन करने की चिंता मत करो। जिस तरीके के क्लाइंट मिल रहे हैं उठाओ। इवन अगर आपको 2-3 अलग अलग टाइप के भी क्लाइंट मिल रहे हैं तो भाई ऑनबोर्ड कर लो, क्योंकि ये जो फेज है ना स्टार्टिंग का, ये होता है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। और जब आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स ही नहीं होंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बेसिक नीश है क्या। मैं एग्जाम्पल अपना ले लेता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा पहली क्लाइंट एक मेकअप स्टूडियो था, मेरा दूसरा क्लाइंट एक होम डेकोर स्टूडियो था, और तीसरा क्लाइंट मेरा एक टैरो रीडर था। तो हुआ क्या, मैंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करी तीनों के बारे में, तीनों का अकाउंट ग्रो करना शुरू किया। बट मैंने देखा यार टैरो रीडर का अकाउंट की रीच, उनके सेव शेयर बाकी दोनों के मुताबिक बहुत हाई जा रहे हैं, क्योंकि लोग उसमें रील सेव बहुत करते। किसी को रिलेशनशिप टिप चाहिए होती है, किसी को अपने फ्यूचर के बारे में पता करना होता है, किसी को टैरो रीडिंग करानी होती है कि उनकी शादी कब होगी या उनकी अलग जॉब कब लगेगी। तो ये सब एक ऐसे पेन पॉइंट्स हैं इंडिया में जो काफ़ी चलते हैं। मैंने इसी को ध्यान रखते हुए सोचा यार ये तो बढ़िया है, क्यों ना ऐसे ही टाइप के और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे जाए। फिर मैंने टैरो रीडर्स, कम से कम 5 और टैरो रीडर्स को ऑनबोर्ड किया था। ठीक है, उसके पीछे मेहनत थी। देखो मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं दिन में बैठ के कम से कम 20-30 लोगों को डीएम कर रहा था, उसमें से जाके 10 लीड्स ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, और उसमें से मैंने 50%, 50% लीड्स को क्लाइंट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे जो पिछला क्लाइंट था ऑलरेडी चल रहा था, उसका पोर्टफोलियो मेरे पास था। तो हाँ, जब मैं बिगिनियर था तब मैंने नीश डाउन नहीं किया था। बट जब मैं एडवांस लेवल पे आ गया, जब मेरे पास 5-6 एक ही नीश के क्लाइंट थे, तब मैंने जो अलग थलग क्लाइंट्स थे
उनको कम करना शुरू किया, या मैंने अपने टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड करना शुरू किया कि इनका कंप्लीटली तुम हैंडल करोगे, और मैं फोकस करता था सिर्फ अपने टैरो रीडर क्लाइंट्स पे। तो यहाँ से मुझे बेनिफिट हुआ। यही ट्रांजिशन आपको भी ध्यान रखना है कि जब बिगनर हो, नीश डाउन करने का मत सोचो। चाहे कोई भी गुरु इंस्टाग्राम पे, कोचेस यूट्यूब पे आपसे कहें कि नहीं जी नीश डाउन करना है, स्टार्टिंग से ही नीश डाउन करके चलो, कुछ नहीं करना भाई। पहले हमें पैसा कमाना है स्टार्टिंग में, ताकि हमें अगर एड रन करने की जरूरत पड़े तो हम वो कर सकें, और हमारा पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो सके, और हमें पता चल सके कि हाँ भाई नीश हमारी कौन सी है, किस पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, नीश डाउन करते वक्त ना एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए यार। मानो जैसे आपका खुद का इंटरेस्ट है कि आप जिम जाते हो हफ्ते में 4 बार, आपको हेल्दी खाना खाना अच्छा होता है, तो ऑलरेडी आपका वो एक नीश तैयार है। आप हेल्थ कोचेस और जिम ट्रेनर्स को ही फॉलो करो, उनको ही पिच करो अपनी सर्विसेज। आप ऑलरेडी उनके पेन पॉइंट्स जानते होगे, उनका अकाउंट ग्रो करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, नीश के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हमारा आइडियल क्लाइंट होता क्या है, किस टाइप के लोगों को आपको रीच आउट करना चाहिए। आइडियल क्लाइंट का मतलब है वो स्पेसिफिक इंसान या ब्रांड ऑफ बिजनेस जिसके लिए आपका काम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, और जो आपकी सर्विसेज अफोर्ड भी कर सकता हो। आपको सोचना होगा आप किस टाइप के बिजनेस के लिए काम करना चाहते हो। क्या वो सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको कंसिस्टेंट कंटेंट चाहिए? क्या वो बिजी कोचेस हैं जो अपना सिर्फ इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं? या फिर वो स्मॉल ब्रांड्स हैं जिनके पास डिजाइन और स्ट्रेटेजी नहीं है एक इंस्टाग्राम को आगे बढ़ाने की और उनके प्रोडक्ट को बेचने की? देखो, जब भी आप अपना आइडियल क्लाइंट डिफाइन करते हो ना, तो उनकी लैंग्वेज भी समझो। वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए आपसे, लीड चाहिए, ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए। आप उन्हीं के शब्दों को यूज करके अपने कंटेंट में, कैप्शंस में और आउटरीच में यूज करो। इससे आपका मैसेजिंग भी डायरेक्टली कनेक्ट होगा। लास्ट में आपको अपना आइडियल क्लाइंट्स और नीश को ना ट्विक करते रहना होगा। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो टेस्ट करो, मल्टीपल क्लाइंट्स कॉल लो, मॉक पोर्टफोलियोज बनाओ, फीडबैक लो, फिर देखो किस सेगमेंट में तुम्हारा काम ज्यादा बढ़िया चल रहा है और किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ तुम्हारा काम स्मूथ भी चल रहा है। वही तुम्हारा नीश और आइडियल क्लाइंट बनेगा। अब क्लाइंट की बात हो ही रही है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं बताने वाला हूं कि तुम्हें अपना पहला क्लाइंट ऑनबोर्ड करना कैसे है या ढूंढना कैसे। एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और उनको पिच करने के लिए क्या आउटरीच मैसेज होना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन ऑन करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।